तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो आई नो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे। तो और सबसे बड़ी बात, अब विंटर स्टार्ट हो चुकी हैं और विंटर स्टार्ट होने के साथ साथ कोरोना भी थोड़ा सा थम गया है और साथ में डोजेज़ भी काफ़ी लग चुकी हैं। हमें तो यहाँ पे लगभग डबल डोज सभी को लग चुकी है। तो कई जगह रह गई होंगी, बट मुझे लगता है 2022 में तो स्टार्टिंग में तक हो जाएगा ये काम और उसके बाद तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हो जाएंगी। बट अभी फ़िलहाल उतनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो वापस पटरी पे आ रही है। तो चलिए सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों ने बहुत सारे पूछे हैं। एक दो दिन बाद हमारे केपीएल एक्सपीडिशन में रेगुलर ट्रिप आया करेंगे। उससे पहले ये Q&A है जो कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं मुद्दे पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई स्पीति दिसंबर नवंबर कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, कर सकते हो बट नहीं भी कर सकते हो। अगर मैं अपनी सजेशन दूं, करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए क्या करें कि एक तो प्रिपेयर होके आएँ अच्छी तरह, और दूसरी बात आपके पास गाड़ी होनी चाहिए अच्छे वाली। 4x4 हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर विंटर में जाओगे स्नोफॉल खुल के होगा और नॉर्मल गाड़ियों में जाओगे तो फंस जाओगे। और हो सके तो 4x4 गाड़ी में जाओ, या फिर वहाँ से शिमला टू शिमला हायर कर सकते हो आप 4x4 गाड़ी वालों को, जो लोकलाइट होंगे स्पीति वाले, तो उनको भी कर सकते हो। तो आप जा सकते हैं, बट मनाली के थ्रू नहीं जा सकते। मनाली का बंद हो चुका है बाय जो आपका कुंजुम टॉप वगैरह, वो सब बंद हो चुका है अब। तो अब खुलेगा शायद 2022 में। अगला जो क्वेश्चन ये है कि दिल्ली टू मनाली नाइट ट्रैवल करना सेफ़ है या नहीं। तो नाइट ट्रैवल तो यार मैं देखो, सीधी सी बात है, जब तक 4 लेन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सेफ़ है, सेफ भी नहीं है। वैसे आपने हिमाचल की काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी आजकल, लैंडस्लाइड ये करके वो करके। तो वो बेसिकली मनाली दिल्ली टू मनाली रूट में नहीं है, वो थोड़ा किन्नौर साइड है, चल रहा है काफ़ी। और ये भी नहीं कह सकता कि दिल्ली टू मनाली वाले रूट में बिल्कुल लैंडस्लाइड नहीं होते। तो नाइट ट्रैवल करना 100% सेफ़ नहीं होता है। नाइट ट्रैवल करना ज़्यादा सेफ़ नहीं माना जाता है एज़ कम्पेयर टू दिन को, क्योंकि दिन को आप कोई भी चीज़ हरकत होती है वो देख सकते हो। इवन कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है तो पहले ही उसमें आपको दिख जाएगा। रात को कुछ नहीं दिखता, कब लैंडस्लाइड होगा कब क्या होगा, तो मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अगर आपके पास वक्त है तो आप डे में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त की, टाइम की शॉर्टेज है तो नाइट ट्रैवल कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट है जो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं मनाली टू दिल्ली में, बाकी अदरवाइज ओवरऑल ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या दिवाली के बाद मनाली में स्नोफॉल होता है। तो इसका आंसर तो यही है कि दिवाली के बाद ही स्नोफॉल होता है मनाली में। मैं मेन मनाली की बात कर रहा हूँ, माल रोड के अराउंड वाली। बाकी अपर मनाली की बात करूँ तो वहाँ पे तो स्नोफॉल इवन अब से स्टार्ट हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, क्या रोड ब्लॉक तो नहीं होंगे इन दिसंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूं यार, टिल मनाली तक आपके कोई भी रोड ब्लॉक नहीं होता है। तो अगर ब्लॉक होगा तो वो 1-2 घंटे में खोल देते हैं रोड। तो इसलिए मनाली तक तो आप बेफिक्र आओ, कोई टेंशन नहीं है। और रही बात कसोल की, तो कसोल के लिए भी पूछा है, तो कसोल में भी रास्ता बंद नहीं होता। तो अगर मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँ तो मोस्टली वो दिसंबर और जैन में होता है, फेब में भी रहता है कई बार। तो हाँ, जो ब्लैक आइस होती है ना वो जमती है रोडों पे, तो उस पे ध्यान रखें। ज़्यादा सुबह सफ़र ना करें और ज़्यादा रात को भी ज़्यादा सफ़र ना करें। कुल्लू आने के बाद जैसे आप कसोल साइड जाओगे तो उधर भी ब्लैक आइस जमती है, मनाली साइड जाओगे तो वहाँ पे भी ब्लैक आइस जमती है। और अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है, रोहतांग कब तक खुलेगा। भाई अब तो हो चुका है रोहतांग बंद, तो अब खुलेगा 2022 में। अगर बीच में टोटल ही साफ रहा मौसम तब भी खुल सकता है, बट अदरवाइज़ अब 2022 में ही खुलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, इज़ इट गुड और बैड आइडिया टू विजिट मनाली नवंबर और दिसंबर। गुड और बैड है ऐसा कुछ नहीं है यार। गुड और बैड, आप जब आपके पास टाइम हो, जब आपके मन हो तो आप आ सकते हो मनाली विजिट करने, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे बता दूँ यार, अगर देखो आपको स्नोफॉल एंजॉय करना है तब उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। बट अगर आप सोच रहे हैं कि हमने ग्रीनरी एंजॉय करनी है, मनाली की लश ग्रीन माउंटेन्स देखने हैं, तो ये वक्त अच्छा नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो मानसून के बाद का टाइम होता है। तो उस टाइम जो अगस्त का टाइम होता है बेसिकली, वो सबसे बेस्ट होता है। दिसंबर और नवंबर अगर स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हो, आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हो, तो बिंदास होके आप अभी आ सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि भाई क्या हम जैन और फेब में अटल टनल क्रॉस कर सकते हैं और लाहौल जा सकते हैं। तो यहाँ पे बता दूँ यार, सबसे पहले अटल टनल की बात करूँ तो सोलांग वैली तक तो आप जा सकते हो, वो भी जैन में फेब में। बट अगर स्नोफॉल हुआ होगा तो आपके पास 4x4 गाड़ी चाहिए, अदरवाइज़ आपको पीछे ही रोका जाएगा। मनाली जो नहर कुंड है
तो वहाँ पे रोका जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाता जाने। अगर 4x4 गाड़ी है तो आप आगे जा सकते हो। अगर जैन और फैम की बात करूँ मैं बियॉन्ड अटल टनल के लिए, तो नहीं दिया जाता जाने। उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए और साथ में 4x4 गाड़ियों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि भाई स्नोफॉल का क्या सीन है, हम स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए कब आएँ। तो अगर अब मैं स्नोफॉल की बात करूँ तो स्टार्ट हो चुका है। इट्स स्नोइंग राइट नाउ इन लोहल और हायर रीजन ऑफ कुल्लू वैली। तो आप आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो अब लोहल ज़्यादा दूर तो है नहीं, बस बगल में ही है, अटल टनल क्रॉस करो और निकल जाओ। बट उसके लिए आपके पास चाहिए 4x4 गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। रोहतांग में कुछ दिनों पहले भी पड़ी थी, लगभग 2-2.5 फीट पड़ी थी। मुझे लगता है अगर आज अभी बाहर बारिश हो रही है और हाइट पे हो रही है सारी जगह स्नोफॉल, तो वैसे आज प्लान था मेरा जाने का स्नोफॉल के बीच में, बट कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाया। तो अब जैसे ही नेक्स्ट मौसम ख़राब होगा या फिर स्नोफॉल होगा तो उसमें आपको मैं सीधा ले चलूँगा स्नोफॉल के बीच में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जाने से पहले कि कौन कौन चाहता है कि एक बार फिर से ज़रा स्नो के बीच में जाएं और अपने अंदाज में हम ज़रा एंजॉय करें। हाँ, तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और जाने से पहले कोई भी आपका डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।